नजरिया और नजारा। एक बड़े शहर के पॉश इलाके में विशाल नाम का एक बेहद कामयाब और अमीर बिजनेसमैन रहता था। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर सब कुछ थे। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी विशाल हमेशा चिड़चिड़ा, तनाव में और उदास रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसकी इस मानसिक हालत को देखकर उसके एक करीबी दोस्त ने सलाह दी, विशाल, हमारे शहर के पास की पहाड़ियों पर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। जो भी उनके पास जाता है शांत होकर लौटता है। तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। थक-हार कर विशाल अगले ही दिन उस महात्मा के आश्रम पहुंच गया। उसने महात्मा जी को अपनी पूरी परेशानी बताई और कहा, बाबा, मेरे पास दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। चारों तरफ बस कमियां और परेशानियां ही दिखती हैं। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए विशाल की बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। आज से तुम जब भी बाहर निकलो तो केवल हरे रंग की चीजों को ही देखना। कुछ दिन ऐसा करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। विशाल को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। बदलाव की अजीब कोशिश। घर लौटकर विशाल ने सबसे पहले अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, घर की हर उस चीज को हरे रंग से रंग दो जिस पर मेरी नजर पड़ती है। देखते ही देखते उसका पूरा बंगला हरे रंग का हो गया। सोफे, पर्दे, दीवारें, यहाँ तक कि उसके नौकरों के कपड़े भी हरे कर दिए गए। विशाल जब भी सड़क पर निकलता तो उसके आगे एक नौकर बाल्टी में हरा रंग लेकर दौड़ता और जहाँ विशाल की नजर पड़ने वाली होती वहाँ हरा कपड़ा बिछा देता या रंग लगा देता। इस सब में विशाल के लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। कुछ दिनों बाद महात्मा जी विशाल की खबर लेने उसके बंगले की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वह बंगले के गेट पर पहुंचे, विशाल के एक नौकर ने भागकर महात्मा जी के ऊपर हरा रंग डाल दिया। महात्मा जी चौंक गए और बोले, मूर्ख, यह क्या किया तुमने? नौकर हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए बाबा, हमारे मालिक का सख्त आदेश है कि उनकी नजर किसी भी ऐसे रंग पर नहीं पड़नी चाहिए जो हरा न हो। आप भगवे वस्त्र पहने थे, इसलिए मुझे आप पर हरा रंग डालना पड़ा। महात्मा जी की सीख। महात्मा जी अंदर गए। विशाल ने उनका स्वागत किया और बड़े गर्व से कहा, देखिए बाबा, आपकी बात मानकर मैंने हर तरफ हरा रंग करवा दिया। अब मुझे काफी हद तक शांति महसूस होती है। यह देखकर महात्मा जी जोर से हंस पड़े। उन्होंने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नादान, तुमने एक छोटी सी बात को समझने के लिए अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। अगर तुम्हें हर तरफ हरा रंग ही देखना था तो तुम्हें पूरे संसार को हरे रंग में रंगने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम बस हरे रंग का एक चश्मा खरीद कर पहन लेते। तुम्हारी आंखें अपने आप सब कुछ हरा देखने लगती। विशाल हैरान रह गया। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए आगे कहा, यही हमारी जिंदगी का सच है विशाल। हम अक्सर दुनिया को, लोगों को और अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। अगर बदलना ही है तो अपनी सोच और नजरिए को बदलो। जैसे ही तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हें ये दुनिया और अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग नजर आने लगेगी।